दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि हम स्लीप एपनिया से कैसे बच सकते हैं। समझने के लिए हमें नींद के साइकिल समझने पड़ेंगे। जब भी आप रात के वक्त या दिन के वक्त 7 से 8 घंटे के लिए नींद करते हैं तो वो नींद एक साइकिल की शक्ल में होती है। तकरीबन 4 से 5 साइकिल की शक्ल में आप नींद करते हैं और इसके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसको पहले नंबर पे होती है रैम स्लीप, जिसको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं, और दूसरे नंबर के ऊपर होती है नॉन रैम स्लीप, मतलब कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। आप जो भी ख्वाब देखते हैं या इस तरह की मूवमेंट या स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें आपके साथ रैम स्लीप के अंदर हो रही होती है, मतलब कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के अंदर। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो सो रहे होते हैं, कभी कभार उनकी आंखें बार बार खुल रही होती हैं और बंद हो रही होती हैं। तो ये जो स्टेज होती है, ये जो फेज होती है, इसको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहा जाता है और सारी चीजें इसी के अंदर हो जाती हैं। होता यह है कि इस दौरान आपके जिस्म में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, जिसको एक तो गैलासीन कहते हैं और दूसरे नंबर के ऊपर होते हैं जिसको गाबा कहते हैं। अब ये केमिकल्स क्या करते हैं, जब भी आप किसी तरीके से उठते हैं फौरन नींद से, तो होता यह है कि आप क्योंकि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप से उसी टाइम उठे हैं, तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये आपके जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। ये आपके हराम मगज को क्या करते हैं, पैरालाइज कर देते हैं। आपके पट्टे आपका साथ नहीं दे पा रहे होते, इसीलिए आप जितनी भी कोशिश करें, आप इस दौरान अपने आप को उठा नहीं पाते। आपके पट्टे और आपका मसल साथ नहीं दे पा रहे थे और इसके साथ साथ आपको सांस के अंदर तकलीफ भी महसूस होती है, क्योंकि ये आपके मसल को पैरालाइज करता है। तो आपका डायफ्राम और आपके जो चेस्ट के मसल होते हैं वो भी किसी हद तक अफेक्टेड होते हैं। इसी वजह से आप स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करते हैं। स्लीप पैरालिसिस की एग्जैक्ट वजह मालूम नहीं हो पाई, लेकिन कुछ मालूमात हैं जो मैं आपसे आज शेयर करूंगा। तकरीबन 3% लोग ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स को स्लीप पैरालिसिस होता है, तो उनके बच्चे भी आगे चल के उस चीज का एक्सपीरियंस करते हैं। और उसके बाद अगर आपको किसी तरीके से कोई स्लीप डिसऑर्डर हो, जिसमें यह है कि